किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम। जैसा क्षेत्र मेरा आज से 30 साल पहले था, 1-2% को छोड़कर वैसा ही आज की डेट में है। और जब तक हमारे क्षेत्र में लोकल का कोई विधायक नहीं बनेगा, तब तक हमारे क्षेत्र की यही दुर्दशा रहेगी। बाहरियों का हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बाहरी वालों का काम, भाई उनकी भी विधानसभा है, वो जहाँ से आते हैं उनकी भी विधानसभा है, वो अपनी जगह से वहाँ से मांग करें ना। वो हमारे घर में क्यों आ रहे हैं, हमारे घर को क्यों अपना घर मानते हैं। लोग समझते हैं कि चुनावी फसल है, काट लूँ, कट गई तो ठीक है, ना कट गई तो अपनी बोरी या बिस्तरा उठा के अपने घर चले जाएं। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्ज़ा और आपके जाने माने चैनल दबंग भारत में आपका स्वागत है। आपको जैसे कि विदित है, ये हमारा चुनावी दौरा चल रहा है। इस चुनावी दौरे के साथ हम अपने चैनल के स्पेशल कार्यक्रम में निकल आए हैं, किस्सा कुर्सी का लेकर, जहां हम तमाम नेताओं से, दावेदारों से करेंगे चुनावी चर्चा और देखेंगे क्या मिलते हैं उनके हमें उत्तर। और चलते हैं तो हम चर्चा करने दिलीप जी से। नमस्कार, आपका हमारे दबंग भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा बड़ा मलेरा से दावेदार हैं, तो आप विधानसभा में गए हैं, तो विधानसभा में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी समस्या है जो बड़े ही रूप में बृहद पैमाने पर है, जो अभी तक किसी ने, वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, किसी ने उस समस्या के प्रति ध्यान नहीं दिया है? तो ऐसी कौन सी समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दिलीप सिंह छत्री है। मैं इसी क्षेत्र से आता हूं। बड़ा मलेरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम बाजना भीमकुंड में मेरा जन्म स्थान है। और रही बात क्षेत्र की समस्याओं की, तो मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से देखते आ रहा हूं कि अपने मेरी विधानसभा में ना तो कोई विकास हुआ है, ना ही कोई अभी ऐसी तरक्की हुई है कि जिसका मैं ढिंडोरा पीटूं, या कोई भी विपक्षी दल के नेता हों, चाहे भी किसी भी दल के नेता हों, वो इस बात को दबंगी से कह सकेंगे मैंने क्षेत्र में विकास किया है। जैसा क्षेत्र मेरा आज से 30 साल पहले था, 1-2% को छोड़कर वैसा ही आज की डेट में है। ये मैं अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ बचपन से। और रही बात आगे की, तो फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। चलिए, अच्छा, तो आप जो अभी दावेदारी कर रहे हैं, तो आप विधानसभा में जा रहे होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा की जनता के सामने जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र से सबसे ज़्यादा होता है गरीबों का पलायन। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, अदरवाइज़ किसी भी जगह पर। अगर हमारे क्षेत्र में नेताओं ने विकास किया होता, हमारे क्षेत्र की ज़मीनें काफ़ी अच्छी हैं, रोजगार के साधन नहीं हैं। ज़मीनें अच्छी होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र का किसान एवं गरीब वर्ग हमारे क्षेत्र से पलायन करके बाहर जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका जिम्मा हमारे क्षेत्र के नेताओं के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के नेता विकास नहीं करते हैं। हर नेता विकास करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी हमारी विधानसभा की ये है कि हमारे क्षेत्र से कोई लोकल प्रत्याशी या मतलब लोकल विधायक नहीं बनता है। और जब तक हमारे क्षेत्र में लोकल का कोई विधायक नहीं बनेगा, तब तक हमारे क्षेत्र की यही दुर्दशा रहेगी। ये जो क्षेत्रीय और बाहरी प्रत्याशियों की चर्चा है, ये जितने भी प्रत्याशियों से मैं बात कर रही हूँ, ये एक बड़ी समस्या के रूप में मुझे क्यों नज़र आ रही है? ये क्या है समस्या कि ये क्षेत्रीय बाहरी प्रत्याशी, इससे क्या आप मुझे खुलकर समझाइए। देखिए, सीधी सीधी बात है कि अपने क्षेत्र का विकास एवं अपने लोगों का भला वही कर सकता है जो उनके साथ दुख दर्द में शामिल हुआ हो, जिसने बचपन से हर चीज़ को देखा हो, समझा हो, परखा हो। हम किसी बाहरी को लेके अपने क्षेत्र में आते हैं, उसको राजा बना देते हैं। राजा बन के वो कुर्सी पे तो बैठ जाता है, परंतु उसी को किसी की भी दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं रहता है, ना उसका किसी से कोई सरोकार है।
अब रही बात हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रत्याशियों की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा की जनता ने बगावत कर दी है। उनका कहना है कि अगर कोई विधायक बनेगा तो वो हमारे विधानसभा क्षेत्र का ही होगा, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी वर्ग का हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है और हमारे क्षेत्र की केवल एक ही मांग है। मैं आप चैनल के माध्यम से आदरणीय अपने हाईकमान को भी मैसेज देना चाहता हूं कि निवेदन है मेरा कि इस बार हम लोगों को मौका दिया जाए ताकि हम लोग अपनों के दुख दर्द को समझें और उनका साथ दे सकें। किसी भी बाहरी प्रत्याशी को आप हमारे सिर पर ना थोपें, क्योंकि जनता ने बगावत कर दी है। जनता आपका साथ नहीं देगी। जब जनता ही हमारा साथ नहीं देगी तो स्वाभाविक सी बात है, आप कितना ही बड़ा चेहरा बाहर से लेके क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा वो धनबल वाला क्यों ना हो, जब उसको जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इस सीट को अपने हाथों से गंवा देंगे और जिसका पूरा फायदा मिलेगा विपक्ष की पार्टियों को। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल जो एक बड़ा मलहरा विधानसभा के क्षेत्रीय प्रत्याशियों की मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल मैं उस मीटिंग में उपस्थित था और मैं ही क्यों, हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा के जितने भी लोकल कैंडिडेट हैं वो सारे उस मीटिंग में गए। हम लोगों ने वहाँ पे भगवान भोले के आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, क्षेत्रीय मुद्दाओं पर चर्चा की। क्षेत्र की जनता भी हमारे साथ रही। सिर्फ क्षेत्रीय प्रत्याशी और क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग शामिल रहे उसमें क्षेत्र की जनता भी शामिल रही। उन सभी लोगों के आह्वान पर, क्षेत्र की जनता के आह्वान पर हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में केवल यही मुद्दा रहा कि हमारे प्रत्याशी जो होंगे वो क्षेत्र के होंगे, बाहरियों का हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हम लोग भी करेंगे, हमारी क्षेत्र की जनता भी करेगी। ये मुद्दा हमारा कल प्रथम रूप से रहा। और दूसरा, बाहरी प्रत्याशियों के लिए आप जैसे बोल रहे हैं कि कल इकट्ठे हुए और बाहरी प्रत्याशी वहाँ पे, हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि ये मीटिंग जो रही वो सिर्फ क्षेत्रीय रही। हम लोगों को बाहरी वालों से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी वालों का काम, भाई उनकी भी विधानसभा है, वो जहाँ से आते हैं उनकी भी विधानसभा है, वो अपनी जगह से वहाँ से मांग करें ना। वो हमारे घर में क्यों आ रहे हैं, हमारे घर को क्यों अपना घर मानते हैं? भाई वो अपने घर में अपना कब्जा करें, दूसरों के घरों में कब्जा करने के लिए क्यों डाका डालने आ रहे हैं? ये मेरा उनको खुले शब्दों में कहना है कि आप अपने घर में रहें, हम लोगों को अपने घर में रहने दें। हम अपने घर के परिवार की सेवा करेंगे, आप अपने घर परिवार की सेवा करें। और जनता के साथ जो हमने बातचीत करी है, तो जनता का एक आक्रोश समझें या कुछ भी ऐसा निकल के आता है। उनका कहना है कि ये जो चुनावी दौर चल रहा है, तो इस समय तो बहुत से नेता, बहुत से दावेदार जो हैं तो हमारे घर घर में आ रहे हैं, हमारे घरों के गाँव के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, नेता बनने के बाद किसी भी कार्य हो, कोई भी समस्या हो, तो हमें नेताओं और विधायकों के घरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो जनसेवक होता है वो चुनावी समय में बाहर नहीं निकलता। वो लगातार 5 वर्ष क्षेत्र में रहता है, आजीवन क्षेत्र में रहता है। मैं आज आपको अपने बारे में बता दूं, पिछले बार मैंने चुनाव में टिकट मांगी थी, मेरा नाम भी सर्वे में पहुंचा था। किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाई। मुझसे जो अच्छा कैंडिडेट रहा उसको टिकट मिली, हम लोगों ने उसका साथ दिया। अब रही बात क्षेत्र में घूमने की, तो भाई ये लोग समझते हैं कि चुनावी फसल है, काट लूँ, कट गई तो ठीक है, ना कट गई तो अपने बोरी या बिस्तरा उठा के अपने घर चले जाएं। ये आज के नेताओं का एक पैशन और फैशन दोनों बन गया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग तो भाई जनता के परिवार के हिस्सा हैं। जब जनता बुलाएगी उनके दुख दर्द में खड़े रहेंगे, जब ज़रूरत होगी उनके साथ 24 घंटे हम लोग खड़े हैं। हम लोगों को कहीं आने जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। अच्छा, चलिए, तो आपको लगता है कि आपने जनता के प्रति इतने ऐसे कार्य किए हैं कि जनता आपको बहुमत से, पूर्ण बहुमत से आगे लाएगी, विजय बनाएगी? यकीन ही नहीं, पूर्ण यकीन है। जनता के प्रति पूर्ण समर्पित हैं? बिल्कुल, जनता के प्रति समर्पित हमारा पूरा परिवार रहा। आज अपने परिवार के पदचिन्हों पर चलते हुए मैं भी राजनीति में आया, जनता की सेवा करने के लिए आया, अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए आया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पार्टी हाईकमान अगर मुझे मौका देती है इस बार, तो मैं बहुत अच्छे अंतराल से छतरपुर ज़िले की 6 विधानसभा में, बड़ा मलहरा विधानसभा
नंबर 1 पर रहेगी कांग्रेस पार्टी के खाते में। मैं चुनाव निकाल के दूंगा। चलिए, तो आपको इतना भरोसा है तो चलिए, आपको टिकट मिल भी जाती है पार्टी से और जनता आपको पूर्ण बहुमत से विजय भी करा देती है, तो आप अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको सर्वोच्च करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया। सबसे पहला जवाब है पलायन। सबसे पहले मैं रोकूंगा पलायन। दूसरा, किसानों की उन्नति के लिए हमारे आदरणीय कमलनाथ जी नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। अभी हाल में ही कमलनाथ जी ने 5 हॉर्स पावर का बिजली का बिल माफ़ करने के लिए कहा है। बकाया बिजली का माफ़ जो बिल था वो भी माफ़ करेंगे। ऐसी कई योजनाएं उन्होंने हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने दी हैं जनता के लिए, जैसे कि मान लो सिलेंडर वाली योजना आपकी जानकारी में ही है। उसी तरीके से हमारी कांग्रेस वालों ने भी चलाया है कि हम भी 1500 रुपये महीने बच्चियों के खाते में, महिलाओं के खाते में देंगे। और हम लोग वादा नहीं करते, हम लोग करके दिखाते हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने किया भी है। किसानों का कर्जा भी माफ़ किया है, जिस कर्जे के माफ़ में कई भाजपा के नेता तक शामिल हैं। ऐसी हमारी कांग्रेस पार्टी है और ऐसी हमारी मुखिया हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपसे जो चर्चा हुई चुनाव के दौरे के प्रति और चुनाव की जो बातचीत रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में। मंतशा मिर्जा, धन्यवाद। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम,